देखो क्वेश्चन है, रक्त और हड्डियों खालिस्तान के उदाहरण हैं। तो रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण हैं? तो ये हो जाते हैं संयोजी ऊतक के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संयोजी ऊतक क्या होता है? कि जो हमारे शरीर के अंगों का संयोजन करके रखता है, वो कहलाता है संयोजी ऊतक। और रक्त और हड्डियां क्या है? संयोजी ऊतक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। तो ये चार ऑप्शन है, मांसपेशियां, कोशिका, हड्डी, रेशे। इनमें से संयोजी ऊतक कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हड्डी क्या है? एक संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? इसमें फिर वापस वही दे दिया। संयोजी ऊतक कौन सा हो जाएगा निम्न में से एक? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड्डी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, हड्डी। अब देखो एक है त्वचा। तो त्वचा क्या होती है? त्वचा होती है एक उपकला ऊतक। त्वचा कौन सी हो जाती है? उपकला ऊतक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिक्त स्थान एक संयोजी ऊतक है। कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रक्त। रक्त भी क्या है? एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है रक्त रिक्त स्थान प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। देखो इसी से संबंधित आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ चुके। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन देखो, रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? कैसा है रक्त? एक प्रकार का संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, एक संयोजी ऊतक। रक्त कौन सा एक संयोजी ऊतक है? यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, और यह भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? रक्त एक संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? क्या होता है राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी संयोजक संयोजी ऊतक है। हड्डियों में क्या होता है? संयोजी ऊतक। क्योंकि हड्डियां क्या करती है? शरीर को संयोजित करके रखती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, मुंह की परत रिक्त स्थान से बनी होती है। घनाकार उपकला, सूडो स्ट्रेटिफाइड स्तंभाकार उपकला, पपड़ीदार उपकला, या स्तंभाकार उपकला। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पपड़ीदार उपकला। तो जो मुंह की परत होती है वो किसकी बनी होती है? पपड़ीदार उपकला की बनी होती है। अब देखो इसमें एक है, एक होता है एपिथीलियम, मतलब उपकला। जो ऊतक होता है ना, तो उपकला वो तो क्या होता है? इसको क्या बोला जाता है? एपिथीलियम, उपकला को। तो ये जो ऊतक होता है एपिथीलियम यानी उपकला ऊतक जो होता है, वो अंगों की बाहरी परत, अंगों की बाहरी परत व जो आंतरिक अंग होते हैं उनकी
भीतरी परत, स्तर का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में? तो जो एपिथेलियम यानी उपकला ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं, अंगों की जो बाहरी परत होती है उनका, और जो आंतरिक अंगों की जो भीतरी परत होती है उनका निर्माण करती है। फिर आता है देखो, जो इसका जो आंसर है क्या है, पपड़ीदार। इसको क्या बोला जाता है, सल्की। यानी सल्की उपकला ऊतक। ये क्या कहाँ पाया जाता है, ये त्वचा के बाहरी परत पर। त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। आई बात समझ में? चलो, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा अंग बताना है शरीर का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। त्वचा क्या है, सबसे बड़ा अंग है। देखो, सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा, त्वचा। फिर है देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। और ये कहां पाई जाती है, जांघ में। जांघ की हड्डी होती है फीमर, वो होती है सबसे बड़ी हड्डी। फिर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत। अब देखो, थोड़ा सा त्वचा के बारे में देखते हैं। तो जो त्वचा होती है यह यह शरीर का बाह्य आवरण, यह शरीर का बाह्य आवरण होती है। जिसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। इसे एपिडर्मिस कहते हैं। फिर दूसरा है त्वचा उपकला ऊतकों के
कई परतों द्वारा निर्मित होती है। जो उपकला होते हैं उनकी कई परतों द्वारा ये निर्मित होती है। चला अगले क्वेश्चन पर। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। कह रहा है कि त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच रिक्त स्थान ऊतक बनता है। तो जो वो चमड़ी होती है उसके और जो शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं उनके बीच में कौन सा ऊतक बनता है वो पूछा है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वसा ऊतक या वसीय ऊतक। दर्द वश के बारे में देखता हूं। यह एक जो वसा ऊतक होता है उसके बारे में देख रहे हैं। यह एक शिथिल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। त्वचा के नीचे स्थित होता है। फिर देखो जो शिथिल संयोजी ऊतक होता है, शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका और जो तंतु होते हैं, कोशिका एवं तंतु आपस में कहते हैं जुड़े रहते हैं। तो किससे जुड़े रहते हैं? एक दूसरे से अर्ध तरल आधारीय पदार्थ से जुड़े रहते हैं। एक गाढ़ा तरल होता है जिसको अर्ध तरल बोला गया है। अर्ध तरल आधारीय पदार्थ से शिथिलता से जुड़े रहते हैं। अगला देखो फिर, इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती है इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। आया समझ में? चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? तो देखो, पशु ऊतक क्या होता है? एक जंतु ऊतक ही होता है। पशु क्या होता है?
जंतु होता है तो पशु ऊतक बोल दो चाहे जंतु ऊतक बोल दो, बात एक ही है। तो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शन जंतु ऊतक में होते हैं। पेशी ऊतक भी होता है, उपकला ऊतक भी होता है, संयोजी ऊतक भी होता है और तंत्रिका ऊतक भी होता है, चारों ऊतक होते हैं। इस क्वेश्चन में जो रेलवे है उसने बोनस अंक दिया था। चारों ऑप्शन सही है इसमें, ऐसा कोई सा भी ऊतक नहीं है जो एक पशु ऊतक नहीं है। तो इस क्वेश्चन में रेलवे ने क्या किया था, बोनस अंक दिया था भाई। चलते हैं आगे। रिक्त स्थान ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। जो मुंह का आंतरिक अस्तर होता है या मुंह की जो आंतरिक परत होती है उसके बारे में पूछा गया है कि तो कौन सा बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सरल स्क्वेमस एपिथेलियम। सरल स्क्वेमस एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखो, इसे सरल सल की एपिथेलियम भी कहते हैं। सल की एपिथेलियम भी कहते हैं। अगला देखो, ये अत्यधिक पतली तथा चपटी होती है। फिर है ये कोमल स्तर का निर्माण करती है। किसका करती है, कोमल स्तर का, जो बिल्कुल सॉफ्ट एकदम मुलायम स्तर होता है उसका निर्माण करती है। अगला है देखो, जो आहार नली, आहार नली व मुंह का अस्तर जो होता है वो सल की एपिथेलियम से ढका होता है। सल की एपिथेलियम से ढका होता है। जो शरीर का रक्षात्मक कवच होता है, शरीर का रक्षात्मक कवच, वो क्या होता है, त्वचा।
सल्की एपिथेलियम का ही बना होता है। सल्की एपिथेलियम का बना होता। चले आगे। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है? और पढ़ा था हमने। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, त्वचा में मौजूद होता है। अब देखो थोड़ा सा और देख लो इसी में। जो त्वचा की एपिथेलियम कोशिका होती है, त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं त्वचा को कटने फटने से बचाती है। कटने फटने से बचाती है। ये कई परतों में व्यवस्थित होती है। इनको स्तरित सल की एपिथेलियम कहते हैं। आया समझ में? चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो। रिक्त स्थान ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स के सन्निहित होती है। जो कोशिकाएं होती है वो मैट्रिक्स के सन्निहित होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं आगे। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो जो पेशी ऊतक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो जो फर्स्ट होता है वो तो होता है रेखित पेशी। रेखित पेशी। दूसरा होता है अरेखित पेशी। तीसरा होता है हृदय पेशी या हृदय पेशी। हृदय पेशी बोल दो चाहे हृदय पेशी बोल दो, दोनों एक ही होता है। अगला क्वेश्चन देखो।
मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। तो मानव शरीर होता है, उसकी त्वचा की जो सबसे बाह्य परत होती है उसके बारे में पूछा गया है, तो वो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एपिडर्मिस। अभी पहले बताया था, तो त्वचा की बाहरी परत होती है उसको क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखो, जो त्वचा होती है उसकी स्तरित उपकला होती है, बताया था ना अभी, स्तरित उपकला बोलते हैं, कई स्तरों में जमी हुई रहती है वो। तो स्तरित उपकला जो होती है वो कई परतों से मिलकर बनी होती है। कई परतों से मिलकर बनी होती है। अब देखो कौन कौन सी परतें होती है वो देख लेते हैं हम। पहली परत है सल की परत। सल की परत। दूसरी है फिर स्वच्छ परत। तीसरी कणिकामय परत। तो चौथी है प्रारंभी प्रारंभी या अंकुरत। प्रारंभी या अंकुरित। चलो आगे। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? अभी पढ़ लिया हमने, क्या होता है? एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। तो संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है भाई इनमें से? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। ये किस में आता है? तंत्रिका ऊतक में। जो सही, बाकी तीनों क्या है? जब उपास्थि, रक्त और अस्थि, तीनों क्या है? ये संयोजी ऊतक के उदाहरण है। अस्थि, उपास्थि व रक्त, तीनों किसके हैं? संयोजी ऊतक के उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां रिक्त स्थान, संकुचन और विश्राम होता है। तो देखो, फेफड़ों का जो एल्वेलाई होता है वो क्या होता है? एल्वेलाई क्या होता है? एक मतलब छोटे, एक गुब्बारे नुमा छोटी सी एक आकृति होती है। उससे क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे रक्त में मिश्रित हो जाता है। इसके द्वारा ऑक्सीजन होता है वो रक्त में मिश्रित होता है। तो उसी के बारे में पूछा है। एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां रिक्त स्थान, संकुचन और विश्राम होता है। तो कैसा होता है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अस्थाई। इसमें क्या होता है? अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है, कोई स्थायी नहीं होता, ये अस्थायी होता है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो।
किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? तो किस प्रकार की कोशिका से बनती है? तो ये बनती है ऑप्शन नंबर ए, अधिचर्म कोशिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनती है। देखो, तो अधिचर्म होती है, ये उपत्वचा द्वारा आकृत होती है। उपत्वचा द्वारा आकृत होती है। फिर है जो उपत्वचा है, ये क्यूटीन नामक एक पदार्थ होता है जिसका नाम है क्यूटीन। ये मोम टाइप का होता है, क्यूटीन नामक मोमीय पदार्थ की जलरोधी परत होती है। जो उपत्वचा होती है, ये क्या होती है? एक जलरोधी परत होती है। और किससे बनती है? ये क्यूटीन नामक एक मोमीय पदार्थ होता है, उससे ये बनती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिक्त स्थान ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो किस प्रकार के जो ऊतक के प्रकार है वो ग्रंथियां बनाते हैं? तो बनाते हैं एपीथेलियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो एपीथेलियम ऊतक होते हैं, वो क्या करते हैं? वो ग्रंथियां बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए रिक्त स्थान एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आयत फल की, क्यूबाइडल, आयत फल की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिक्त स्थान ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। फिर देखो वापस से वही आ गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एपीथेलियम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। ये आया है 28/9/2018 को शिफ्ट थर्ड में, और इससे पहले वाला ये कब आया था? 28/9/2018 को शिफ्ट फर्स्ट में। फर्स्ट और थर्ड दोनों शिफ्टों में सेम क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन देखो, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं रिक्त स्थान में पाई जाती है। तो हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं हैं, ये कहां पाई जाती है? तो राइट आंसर तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतकों में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संयोजी ऊतकों में हिस्टामिन स्राव कोशिकाएं पाई जाती है। अब देखो थोड़ा, जो संयोजी ऊतक होते हैं, तो संयोजी ऊतक में जो मुख्य घटक होता है वो कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। कोलेजन नामक प्रोटीन होता है।
इस संयोजी संयोजी ऊतक में तंतु कोरक, महाभक्ष काणु, तंतु कोरक, महाभक्ष काणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती है, जो हिस्टामिन का श्रवण करती है। हिस्टामिन का श्रवण करती है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अवकाशोतक यानी कि एरियोलर टिश्यू, अवकाशोतक एरियोलर टिश्यू रिक्त स्थान के बीच एक पूरक ऊतक यानी फिलर टिश्यू का काम करता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, त्वचा और मांसपेशियों के बीच, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, यह ढीला ढाला ऊतक होता है, यह एक ढीला ऊतक होता है। दूसरा है दूसरे ऊतकों को जोड़ता हुआ सहारा देता है। तीसरा है यह त्वचा व मांसपेशियों को जोड़ता है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक कौन सा है? तो जो लाल संवहनीय संयोजी ऊतक होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, रुधिर यानी जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो कैसा होता है? लाल संवहनीय संयोजी ऊतक होता है। देखो, ये कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक है। ये तरल संयोजी ऊतक है। पीएच कैसा होता है इसका? पीएच मान कैसा होगा इसका? तो पीएच मान होता है इसका 7.4। हल्का क्षारीय होता है, ये हल्का क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखो। रिक्त स्थान ऊतक ग्रंथियों का निर्माण
करते हैं। जो ऊतक ग्रंथियां होती है उनका निर्माण कौन करता है? तो उनका निर्माण करता है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, वाहिका। राइट आंसर क्या होगा इसका? वाहिका। और देखो जो ये वाहिका होती है, ये शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोनों व प्रोटीनों का स्राव व संश्लेषण करती है। आया समझ में? चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।